सिर्फ लोहा चलाया है। यानी कि राज बाबा के छतरी गरम खून, कड़वा पानी गरम लोहा है। आज बाबू रुदल सिंह के डर के मारे कामड़ों किला में दुनिया के छतरी थर थर कांपते हैं। आज मैंने भी ये सोच लिया कि आज बाबू रुदल सिंह है राज महोबा। कल हो सकता है कि रुदल सिंह को बुढ़ापा आने के बाद, अगर हथियार चलाने की क्षमता कम हो जाने के बाद, राज महोबा में कोई न कोई छतरी तो होना चाहिए। ठीक है, मैंने यही सोच समझ करके आया है कि मैं अपना बेटा इंदल कुमार के हाथ से कमर का तलवार खींच करके मैं उसके हाथ में थमा देना चाहता हूं, ताकि बाबू रुदल सिंह की तरह वो भी बलवान बने, इकामनो किला में नाम कमावे और राज महोबा का नाम रोशन। ठीक है, तो इंदल सिंह को बुला करके मैं जरा उससे छोटी सी बात पूछते हैं, उसके बाद आगे सोचेंगे। तो कुर्सी दीजिए मेला कमेटी। बाबुआ रे सुनले इंदल रे कुमार, एक बेर मूल काता बेटा रे कर ले रे पिताजी। हम हो जा क्या बात है, आपने आज इंदल सिंह को बुलाए हैं, ऐसा कोई मौका जोधा बांध लिया है या आपका अगर मोहल्ला में चढ़ाई किया है तो साले को न बताइए, जाकर के हमने आसे हाथ हंसा देंगे। नहीं इंदल सिंह, फिर अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवा, किसकी मैया जोधा जन्मे करके मोहब्बा पर चढ़ा, छाती तोड़ वो साले का आखिर जान रहे। फिर पिताजी इंदल सिंह को बुलाने का मकसद क्या है? इंदल सिंह, हाँ? आज मैं तुझे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ।
क्या क्या बहादुर भाई तुझे कहीं भेजने के लिए चाहता हूँ, क्या तू मेरे बातों को रख सकता है? हाँ पिताजी अवश्य रखेंगे। अच्छी बात है। हर एक गार्जियन को अपने बच्चे को समझौता करना और बच्चे का फर्ज बनता है कि अपने माँ और पिताजी के वचनों को पालन करना। और तुम जैसे बेटा और तुम जैसे बच्चा हर एक इंसान को होना चाहिए कि अपने बाप और माँ का वचनों को पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। इंदल सिंह, हाँ पिताजी। आज मैंने तुझे बहादुर इसलिए बुलाया कि तुम्हारे चाचा जी अभी जिंदा है, तो 51 किला के साथ मुकाबला करते हैं। कल हो सकता है कि रुद्र सिंह को बुढ़ापा आने के बाद हथियार चलाने से अगर वो समर्थ हो जाएगा तो दुनिया के लोग राजमहल पर हर वक्त लगा रहता है कि कब दाव मिलेगा, कब मौका मिलेगा, साले को राजमहल में मजा करके पनिया ढार। आपका कहना क्या है? इसलिए मैं चाहता हूं कि राजभवन में 1 से 2 भली जिस तरह तुम्हारे चाचा जी हथियार चला रहा है, तीर तलवार चला रहा है, उसी तरह आज मैं तुझे अपने कमर से तलवार खींच करके मैं तुम्हारे हाथों में दे देना चाहता हूं, ताकि तुम जाकर के मैदान में तलवार की तैयारी करेगा और तलवार तैयारी करने के बाद तुम भी राजमहल के नाम रोशन करोगे, तुम भी अपने चाचा जी की तरफ वीर बलवान कहलाओगे। मैं तुझे इसी बात के लिए मैं तुझे बुलाया। ठीक है पिताजी, आपका आदेश मिलना चाहिए, हमने जाने के लिए तैयारी है। वाह शाबाश। हर इंसान को बाल बच्चा इसी तरह होना चाहिए कि अपने बाप का वचनों को पालन करने के लिए तैयार। इंदल सिंह, हाँ पिताजी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बगीचा से लौट करके आकर के ना कह देना, क्यों अगर तुम ना बोलेगा तो राजभवन का नाम रोशन मिट जाएगा बेटा। इसलिए मैं तुझे आज अपने कमर के तलवार तुझे खींच करके मैं दे रहा हूँ, आज से तुम जाकर के हथियार की तरह। चलिए मास्टर। ले ले रे हथियार बेटा रे हमार, नमुआ रे रोशनकारी नागर चर्चा इंदल सिंह का हेरे हमारे रह गई या बगीचा का जोड़ी सुनो रे बयान। अरे घोड़ा सजाया इंदल सिंह रे रस बिलुला के
ये रे बाल बाल में दिया मोती रे लगा रे चारों टाप में जोड़ी नाल ठोका दूं रे सोना के जीना रे बिंदुला का धरा सोना लगा धरा या बिंदुला के रे मखमल चादर दूं रे बिछा चढ़ गई इंदल रस बिंदुला पर ये के दुर्गा मैया है दरबार बाम दही तू है बेटा पर आलो बाजा रंग बली करना छत्र बन गई बदन हमें हेलो हरी शेख, आइए, बहुत खुशी का बात है कि आज साल भर में बाबा कृष्ण को दरबार में हम लोग को एक बार मौका मिलता है बाबा को सेवा करने के लिए, और साथ साथ में हम बाबू भैया को सेवा करने के लिए। तो मैं सभी आदमी से आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार से शांति बनाए रखे, शांति को दान दे, आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह रुदल को मजा ले। तो आइए, आज को रात अल्लाह रुदल से हम लोग सेवा करने के लिए जा रहा है, और अल्लाह रुदल में खंड रखा गया है फुलवा वनवास। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा घर कहाँ है? तो मेरा घर पड़ता है उड़ियल किला, और मेरा ही नाम है मामा माहिल, जो कि मेरे पास में 1 से 51 बेटा था, लेकिन बाबू जंगीर रुदल सिंह सभी को पंजा उखाड़ के श्री गंगा घाट में फेंक दिया। मेरे पास सिर्फ बेटा बच गया एक, जिसका नाम है अभय कुमार। वह भी विकलांग है, लेकिन मैंने ये मौका को देख रहा हूं कि कब मुझे मौका मिले मैं जाकर के मोहम्मा किला में आग लगा दूं। यह मौका आज आकर के मुझे बरियाही में मिला है। आज मैं कहां से झगड़ा शुरू करूं? मेरा तो दिल होता है कि बरियाही में आग लगाना शुरू कर दूं, लेकिन भैया बरियाही वाले तो सब हमारा अपना आदमी है, अपना मेरा सर है, समाज है, भाई है, उससे कोई दुश्मनी नहीं है। अरे दुश्मनी तो बात दुश्मन से लेना है बोल, जो कि 1 से 51 बेटा को बर्बाद किया है। आज मुझे पता चल चुका है कि आज आल्हा सिंह अपना पुत्र इंदल कुमार को भेजा है बगीचा तीर तलवार चलाने के लिए। अब यहाँ से मैं बगीचा की ओर चलता हूँ, और बगीचा जाकर के मैंने इंदल कुमार को उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा, और इंदल कुमार को उल्टा सीधा पढ़ा करके उसे तीर तलवार सीखने के लिए नहीं देंगे, और मैंने उसे राजमहल लाऊंगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी रात भी बाकी है, मेरा सारा काज बाकी है। अरे सुबह होते होते रात बाबा का करता ना उड़ा दूं तो मेरा नाम माई नहीं। किया हो परमात्मा, किया हो कृष्ण भगवान, अरे राम राम के रे छतरा रे माही बना
देखो भोलेनाथ पता नहीं सड़क ये बगीचा चाल यही है बगीचा। लेकिन मैं इंदल कुमार को नहीं देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंदल सिंह को बुलाता हूँ। और कौन देखेगा डरे छातरे रे बगीचा में हाला चल मचा रे चल के देखूं वह बगीचा में वह छतरी कर सूरत बेगर इजाजत का ऐसा कोई माँ का चौथा पायदान लिया है या मेरा बगीचा में आकर के हलचल मचा सकता है। लेकिन दादाजी आपका आवाज मेरे कानों में गया, हमने आपके सामने आए। अगर आपके सिवा छोड़ कर कोई दूसरा छतरी रहता सालों को इतना मार मारते जमरात तक पहुंचा देते। शाबाश दादाजी आपके ऊपर नजर पड़ा, मेरा गुस्सा तो शांत हो गया। शाबाश। अरे बुधियार को काम तो यही ना होता है। देखिए इंदल सिंह दादाजी सबसे पहले अपना उड़ियल किला का समाचार तो मेरा उड़ियल किला का समाचार बिल्कुल पोता ठीक है, लेकिन तुम अपना राज बाबा का कुशल तो बताओ। दादाजी आपका दया से, ईश्वर की दया से, इस समाज की दया से मेरा समाचार महुआ किला बहुत अच्छा ही है। जियो पोता लाख बरस। लेकिन दादा इधर आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैंने बहुत दूर से आ रहा हूँ। कितना दूर से? अरे बुरबक तुम्हें पता है नहीं। आज गए थे किसी रिश्तेदारी राखी बंधवाने के लिए। हाँ हाँ दादाजी मुझे मालूम है। नहीं है? हाँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं या राह हो करके चलते हैं, देखेंगे कहाँ क्या है नहीं है, लेकिन नजर के सामने तो टूट पड़ गया है। दादाजी अब तो दादा और पोता में मुलाकात हो गया। हाँ आप भी जाइए, मैं भी जा रहा हूँ खेलने के लिए। ठीक है रुको। क्या? तुम चले जाना, लेकिन इंदल सिंह एक मैंने तुम्हारे साथ अजूबा देख रहा हूँ। क्या? सब रोज मैंने तुम्हें देख रहा था राज महुआ में, आज यह बगीचा में देखता हूँ। हाँ
दादाजी, क्या करने दिया हमने है? हर रोज तलवार में खेल रहे थे, हाँ। लेकिन आज मुझे पिताजी ने कहा इंदल सिंह तुम्हें मेरे हाथ का तलवार ले लो और चले जाओ मैदान में सीखने के लिए। तो पिताजी ने मुझे तलवार दिया है, हमने बगीचा में सीखने के लिए। अच्छा बस, क्या तुमने तीर तलवार चलाने के लिए आए हो? हाँ। इंद्र कुमार, एक बात को तुम्हें मालूम है? नहीं नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है, ये तीर तलवार जो तुम्हारा पिता दिया है तुमको खेलने के लिए, ये खेलने से तुम्हें लाभ क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा? दादाजी, यह खेलने से मुझे बहुत फायदा मिलेगा। क्या फायदा? इसमें खेलने से सब सही से होता है। अगर तलवार सीखे हुए रहेंगे, अगर कोई मेरे पर चलाएगा लाठी तो सारी तलवार से उसे विनाश कर देंगे। हाँ, मेरा कानून ही यही है। आरामी कहेगा क्या हुआ, लाठी चलाएगा तो तुम तलवार से उसे काट दो? साले एक डंडा मारेगा तो हम उसको समाप्त कर देंगे। क्या ना क्या आदमी तू हो तो बुझे छी कि बुधियारे के बेटा ने छी। अरे सुनो, हेलो, हाँ तो आप है दिल बहादुर धैर्यकार, उनको लड़का राजकुमार तरफ से दिल बहादुर धैर्यकार, उनको लड़का राजकुमार को तरफ से 1 से 1 रुपए का नोट मिला है। मैं वो बच्चे को पूरे पार्टी को से लाख धन्यवाद देता हूँ। सुनो, हाँ बोलिए। ये तीर तलवार चलाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? अब तुम मेरा बात सुन लो, आजकल दुनिया खराब है, क्या? ये कर्त युग है, जैसे करोगे वैसे पाओगे। ये तीर तलवार तुम्हें चलाना बंद कर दो। क्या? इसलिए कि पढ़ने लिखने का टाइम है, पढ़ लिख करके लोग बहुत कुछ बनता है, बड़ा बड़ा अफसर बनता है। पढ़ना लिखना? हाँ, पढ़ना लिखना किसको कहता है? अरे तोरा खानदान में तो कोई पढ़ लो नहीं छोड़। हम पढ़ाई उड़ाई नहीं जानते, सिर्फ तलवार चलाना जानते हैं। ठीक, लेकिन तुम्हारा पिता पढ़ा लिखा हुआ है, फिर भी मूर्ख का काम करता है, जो कि अपना पढ़ लिख करके आज बेटा को दिया है तीर तलवार चलाने के लिए। लेकिन ये काम तुम्हें नहीं करना है। ये तेगा लेकर के जाओ तुम्हें राजमवा में जा करके तुम अपने पिता को आगे में फेंक दो। पिताजी, तीर तलवार चलाने से मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर भला चाहते हैं तो मुझे चल करके कन्वज में नाम एडमिशन करवा दीजिए। अगर पढ़ लिख लभी न रे तो काल दरोगा बनबी, वीडियो बनबी, इतने मोटा का तो सर बनबी, अफसर कहा जाता है। अफसर बनबी। आई चले न से कौन अफसर बनबी से पता छोड़। क्या हमने जाएंगे पिताजी को सामने तलवार रख देंगे? रख देना है। हम कहेंगे नहीं पढ़ेंगे, मेरे तीर नहीं तलवार नहीं चलेंगे। हम कहेंगे नहीं पढ़ेंगे। अभी भी कह रहे हैं आपको सामने नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़बी? नहीं। क्या कहे बुढ़बा का 2 टका दादी, लेकिन बुद्धि नहीं दी, सीधा आखिर बुढ़बा का बेटा नहीं। तोरा कहो पढ़ लिख महान बन। मेरा काम है तीर तलवार सीखना, खेलना धूपना, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। नहीं है? नहीं। लेकिन इंदल सिंह, अगर तुम्हारा दादा तुम्हारे सामने से गुजर गया तो शायद तुम्हें दादा को अनहरिया में खोजोगे। पढ़ना लिखना क्या है तुम्हें पता दादाजी, है? आपका भी कहना सही है, पढ़ाई लिखाई अच्छा सबसे होता है, महान चीज है। तो ठीक है दादाजी, आप जो कहें आप ही का बात रखेंगे। हाँ, लेकिन मेरा नाम नहीं बताना कि सारा ही भेद दादा बताया है। क्या आपका नाम नहीं बोलेंगे? अगर मेरा नाम तुम बता दिया कि शायद तुम्हें पढ़ा नहीं सकोगे। ठीक है, आपका नाम नहीं कहेंगे। हाँ जो, मैं जा रहा हूँ। तुम छो भी का तो हमने तीर तलवार चला। सुनला उरिया के होसा सरदा सारे बीरा तना हो बाजी कहबै की कुछ बात से पर हम बोलता तना बजी में जा। लड़किए के जइयो रे दुलारुआ के ना मोहबा यो डरा हो मगिले
सुनला यार दिया हो हमार करछा पुकारा हो पिताजी बेटा इंदर सिंह मास्टर बहादुर इंदर सिंह। हाँ पिताजी। आज क्या बात है? बड़ी जल्दी बगीचा से लौट कर क्या आया है? हाँ। ऐसी क्या बात है? किसी चीज की कमी हुई है? नहीं पिताजी। फिर या तुझसे कुछ कहा है किसी ने? तो जरा उसका भी नाम बोल। क्या बात है? लौट आने के क्या कारण है? मैंने तुझे समझा बुझा करके भेजा था ना कि जब तक तैयारी नहीं कर देना तब तक लौट करके नहीं, चाहे 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना दिन लग सके। पिताजी आपने आदेश दिए, हाथ को अपना तलवार दिए, हमने इधर से गए बगीचा सीखने के लिए, लेकिन पिताजी खेलते खेलते अचानक मेरा दिमाग में ऐसा बात अटक गया जो अपने मन में हमने सोचे यह तेगा तलवार सीखना कोई छतरी लोग का काम नहीं है। और पिताजी मेरा इच्छा है 8 तारीख से यह तलवार नहीं सीखेंगे। मेरा नाम जो है आप कानबज में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे, लेकिन पिताजी तलवार नहीं सीखेंगे। पिताजी तो मेरा कहना है आप मेरा बात रखिए, 8 तारीख से चलिए मेरा नाम लिखवा दीजिए, हमने पढ़ेंगे और तलवार नहीं सीखेंगे। आप अपना तलवार लीजिए, मेरा नाम लिखवा दीजिए। अरे कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज से मैं तलवार सीखना बंद कर देते हैं। हाँ। मुझे तलवार नहीं सीखना है। नहीं। आप मुझे कनबज स्कूल में जाकर के नाम लिखवा दीजिए। हाँ पिताजी। इंदर सिंह, हाँ। आज तक राजमहोबा में पढ़ने लिखने की बात नहीं हुई। अरे अब तक जो भी छतरी पैदा लिया सिर्फ राजमहोबा में लोहा ही चलाया है, इसलिए तुझे लोहा ही चलाना होगा। कनबज की तैयारी करना छोड़ दे, मैं जितना कर रहा हूं उतना ही सुनो। तलवार उठाओ और सीधी तरह मैदान में उतर जाओ। नहीं पिताजी, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। इंदर सिंह, जी पिताजी। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, अगर भला चाहते हो तो सीधी तरह तलवार हाथ में उठा और मैदान की तैयारी कर, तलवार की तैयारी कर। अरे बेवकूफ, पढ़ने लिखने से क्या होता है? आजकल पढ़ने लिखने वालों को कौन वैल्यू देता है? और जिसके पास तलवार का ज्ञान है दुनिया उससे थर्राता है। पिताजी आप कहिएगा 1000 बार, हम बोलेंगे एक बार नहीं तो नहीं। इंदर सिंह, तुम नाक रगड़ के भी मर जाओगे दरबार में कि मुझे कनबज में नाम लिखवा दीजिए, तो मैं तुम्हारा कनबज स्कूल में नाम नहीं लिखवाऊंगा, बल्कि तुझसे तलवार चलवाऊंगा, तुझे योद्धा बनवाऊंगा, तुझे वीर बनवाऊंगा। भला चाहते तुम बोलोगे 1000 बार, हम बोलेंगे एक बार। तलवार सीखना है तो सीखना है। हे हो ललसा हो लगले पिताजी, हे हो जियारा
नाम हमारा लिखा था। माना ले कहानियां बाबू रे माना ले कहानियां दुलारा तूरे पिताजी मना होने लगल पीटा बागीचा में होगा। मना होने लगल पीटा हो हमारा बागीचा में। के यो दूर मतिया बाबू रे अम्मा के यो दूर मतिया चल को बगीचा रे पीछा मेरे जाई नमुआ बता दे रे दुलारा वो होता तू सम्मान लाला सापू तेरा पीता दुलारा हो बेटा कैसा नाम हो लिखा ना हो पिताजी मोर होता ना बगले। नमने लिखाई बहु ईसा कुल मचा नमने लिखाई बहु दुलारा तोरो ईसा कुल के दबोने सीख गई पिता बागीचा में हो जा। के दबोने सीखा हो पिता हमें बागीचा। इंदल सिंह जी पिताजी। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं और तू जो कहेगा वो नहीं होगा, जो हम कहेंगे वो होगा। भला चाहते हो तो हथियार उठा सीधी तरह जाकर के मैदान में। पिताजी जो मेरा ख्वाहिश है आप पूरी कीजिए। हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे और तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। आप कहिएगा 1000 बार, हम बोलेंगे नहीं तो नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। इंदल सिंह जी पिताजी। अब बहुत हो चुका है बहादुर। रे अगर तुझे कोई आकर के कुछ कहा है तो हरामजादा को नाम तो बोल, मैं साले को जला करके शमशान में राख कर दे। नहीं पिताजी मुझे कोई आदमी नहीं कहा कुछ। तो नहीं कोई कुछ कहा है तो सीधी तरह हथियार उठा करके मैदान में उतर जा। मैं अपना दिमाग से नहीं तलवार सीखेंगे। हम पढ़ेंगे, मेरा इच्छा है मेरा कॉन्वेंट में नाम लिखवा दीजिए। हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। मैंने बोला ना तुम नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। इंदल सिंह जी पिताजी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं कि तुम्हारे हुक्म से हम चलेंगे। मेरा हुक्म से तुझे चलना होगा, समझ गया? मैं जितना कह रहा हूं उतना सुन। अगर ज्यादा बकरादी करने की कोशिश किया धर्म ज्यादा मारते बिजली को ऐसे सर्दी गुरमी। पिताजी चाहे दिल सिंह मर जाएगा वो मंजूर है। तलवार एक बार बोले नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। आप अपना तलवार लीजिए, मेरा नाम जाकर के लिखवा दीजिए।
इंदल सिंह, अब मेरा धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और भलाई तुझे इसी में है कि तुम अपने पिता को कहना मान ले, तुझे उसी में भलाई होगा। वरना सोच ले, आज से ये समझ लेंगे कि तू मेरा बेटा नहीं है। राजमहल में आज से ये समझ लेंगे कि अमरपति आला सिंह ने पुत्र है, उसके लिए कोई बेटा नहीं है। अगर तुझे हथियार सीखने के लिए मुझे तुझे जान भी मारना होगा तो मैं तुझे जान भी मार सकता हूँ। और चाहे दुनिया के लोग मुझे कुछ भी कहे, मैं तुझे हर हालत में सिखा कर रहूंगा। हे हो करिया पार नाम पिताजी, हे चरण तो हे लालसा लगने पिताजी मोर जी अभी से तुम आवारा गिरदी बोलेगा। हरामजादा हाँ बोलेंगे तुझे तलवार सिखाएंगे तो तू बोलेगा नहीं। अभी भी तुझे मौका है हाँ बोल दे कि मैं पिताजी आपके कहने के अनुकूल चलेंगे, मैं तुझे सदा के लिए जाता हूं। ये वो चाहे जानो जैते पीता इंदन से हरामजादा जो बच्चे अपने बाप का बात नहीं रखेगा उसको काट देने में ही फायदा है और मैं तुझे काट भी देंगे। माया ने तेरे का लगना जा
जीवन मैं तुझे बांध करके कैद में डाल देंगे। हमारा खैनी मेरी जय खुइया क्या बौरे देखा जब तक न तू करब पिताजी क्या जाय जाना नहीं छोरा बोले दुश्मन आमत तोहारा बकसने वाला नहीं कोई ने आज से मर गया हंसी का बेटा चल कैद में डालते हैं तुझे और देखते हैं तुझे कौन छुड़ाने के लिए आता है। क्या कर रहा बेटा कहीं के हो गोदी में यो खेल नहीं दे। चला 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 दुश्मन बनसार में था। चला 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 दुश्मन हाय रे बनसार चाहे जीवन तोरा सन सन बेटा के बदरा खसा बदरा खस देहिया पर जाय देहिया समनया ततारावा बनी हाथ तेरा पिता इंदल से बनी हाथ तेरा पिता रे दुश्मन अरे बेटा तुझे बंसार में डाल करके तरफा तरफार करके मारे जब तक तू हाँ